सिमी कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताएं। बस बहुत अच्छे हैं। तो आज आपका इंटरव्यू है। ओके। आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कौन से भगवान को ज्यादा मानती हैं? मैं श्री कृष्ण को मानती हूँ। श्री कृष्ण को ज्यादा मानती हाँ हैं। जी। तो उनके बारे में कुछ आप बताएंगी? श्री कृष्ण मथुरा से बिलोंग करते हैं और उनकी तो भक्ति में अलग ही वो है, पावर है कि आप उनसे मिलते हैं तो आपको मतलब फील होता है कि हाँ आप किसी के पास हैं, अपना सा लगता है। तो आप कभी मथुरा वृंदावन में कभी मतलब ऐसे गई? हाँ जी, बहुत बार गई हूँ। तो वहां जाके कैसा आपको मतलब क्या फील हुआ, क्या चीज आपको वहां पे जाके बहुत अच्छी लगी? उनका बिहारी जी का मंदिर, जहाँ पे बहुत क्राउड होता है, बहुत लोग, बहुत भक्त आते हैं, देखने आते हैं, उनसे मिलने आते हैं। और कहते भी हैं कि यदि जो बिहारी जी को मिलते हैं तो यदि उनको देख लिया और आप उनको वस्त्र को देखते हैं या उनकी डेकोरेशन को देखते हैं तो आप बिहारी जी को नहीं देख सकते। कि जब आप बाहर निकलते हैं मथुरा वृंदावन बिहारी जी के मंदिर से तो सिर्फ बिहारी जी का मुख ही याद रहता है सबको, क्योंकि उनके मुख ही इतना खूबसूरत है। और कोशिश करते हैं कि सब चरण देखें, तो चरण में तो मोहित होते ही नहीं है सब, क्योंकि उनका फेस ही इतना खूबसूरत होता है। नहीं बिल्कुल। तो फिर आप मतलब बिहारी जी के दर्शन वगैरह करने के बाद वहां पे बोलते हैं कि राधा जी के दर्शन भी किए कंपल्सरी होते हैं हैं। कि बरसाने में लोग जाते हैं राधा जी के हाँ दर्शन जी, करने वो के लिए अधूरे स्पेशली। होते हैं कि वो तो सभी को पता है कि राधा जी कृष्ण के बिना अधूरी और कृष्ण जी राधा जी के बिना अधूरी, तो दर्शन तो करने मानने हुए। तो अब जैसे बोलते हैं राधे कृष्ण, तो मतलब दोनों वैसे अगर बोलते हैं तो दोनों एक ही हैं, लेकिन हमेशा कृष्ण जी से पहले राधे क्यों लगा देता है? राधे इसलिए लगा हुआ था क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान था कि राधे उनकी बहुत अच्छी प्रेमिका थी। उन्होंने उनसे बिना छुए और बिना किसी मतलब के उनसे प्रेम किया था, और ब्रह्मा जी ने इसलिए उनको वरदान दिया था कि जो भी नाम आएगा या कान्हा जी के साथ आएगा तो पहले राधा जी का आएगा। तो अब वो कुछ लोग बोलते हैं कि राधा जी की शादी हुई थी, हाँ कुछ जी। लोग बोलते हैं कि नहीं राधा जी सिर्फ उनकी प्रेमिका ही थी। नहीं नहीं, उनकी जो और ब्रह्मा ने शादी कराई थी वो रियल में ही हुई थी, क्योंकि उनका जो था प्रेम जो था वो सबसे अद्भुत था। जो दुनिया के सामने हुई थी उनकी शादी वो हुई थी रुक्मणी से, और जो ब्रह्मांड में करी गई थी इसलिए उनका नाम राधा कृष्ण बोला जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड में ब्रह्मा ने कराई थी उनकी शादी, इसलिए। नहीं तो क्योंकि अब जैसे अगर हम देखें तो कृष्ण जी के साथ हमेशा राधा जी ही आती हैं, नाम भी राधा जी का ही लिया जाता है। कहीं पे भी उनकी ऐसी कोई फोटो या कोई कहीं मंदिर या कोई मूर्ति ऐसी नहीं है जहाँ पे उनकी रुक्मणी जी के साथ कोई मूर्ति हो या उन्हें वहां पे लोग रुक्मणी जी के साथ उन्हें पूज रहे हो। नहीं, मथुरा वृंदावन में एक जगह है निधिवन के पास, वहां पे है रुक्मणी जी के साथ। पर राधा नाम तो ब्रह्मा ने ही लिखा था, ब्रह्मांड के द्वारा सारे जनकों ने लिखा है, और उनका प्रेम इतना अद्भुत था तो उनकी पावर के मुताबिक उनको रखा गया है राधा के साथ, तो राधा नाम लिया जाता है। तो उनके जन्म से रिलेटेड कुछ बताएंगे? ऐसे नहीं बता। नहीं थोड़ा मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा एक ओवरव्यू टाइप का जैसे थोड़ा होता है ना, हमें इतना डीप में नहीं, बट थोड़ा एक जैसे कि एक कोई स्टोरी जैसे थोड़ा बचपन में या थोड़े बड़े होने पे हम लोग थोड़ा सुनते हैं या हमें बड़ों जो हमें बड़ों से पता चलती है। जो राधा कृष्ण थे, राधा जी उनसे 6 महीने बड़ी थी कृष्ण जी से, तो जब उनसे वो मिलने आए थे, जब उनको उनका जन्म हुआ, उनकी राधा जन्म उत्सव पे उनसे मिलने आए थे तो उनकी आंखें बंद थी। तो बोलते तो मतलब राधा जी की आंखें बंद हाँ थी? जी, कि जब वो ब्रह्मांड से उतरी थी उनको श्राप था क्योंकि तुम धरती पे अपना आधा जीवन व्यतीत करोगी, तो उनको वो श्राप उनका पूरा करने के लिए कृष्ण जी आए थे कि जब भी तुम आंखें खोलोगी तो सबसे पहले मेरा मुख दिखोगी। तो जन्म उसमें जब उनका हुआ था जन्मदिन, तो उसमें उनकी जब उनके पास लिटाया गया कान्हा जी को, तो जब उन्होंने बोला क्या कहते हैं कि जब देखोगी मुझे तो पूरा ब्रह्मांड दिख जाएगा, तो उन्होंने उनकी आंखों पे हाथ फेरा था लेटते हुए, तो जब उन्होंने अपनी आंखें खोली थी सबसे पहले मुझे कृष्ण जी करेगा, तो इसलिए। तो अच्छा तुम जन्माष्टमी पे फिर व्रत रखती होगी? हाँ जी। तो फिर किस तरह से तुम कृष्ण जी की पूजा करती हो? कृष्ण जी को पहले पूरा चंद्रामृत बनता है, उनका चंद्रामृत से उनका स्नान कराती हूँ, और मिश्री और तुलसी जी का प्रसाद रखती हूँ, क्योंकि तुलसी और मिश्री जी का जो प्रसाद होता है उसमें 56 भोग होते हैं और उनको सबसे ज्यादा लगाव भी उसी से है। तो आप यदि कोई भी भोग नहीं रखते किसी काम में भी तो तुलसी और मिश्री जी रख दीजिए, तो आपको 56 भोग लग जाते हैं। नहीं बोलते उन्हें माखन भी काफी पसंद है तो माखन इतना नहीं पसंद, क्या कहते हो, क्योंकि मक्खन में जो था, मक्खन में दूध, वो गाय को इतना मानते थे, पर जो मिश्री जो तुलसी थी, एक उनका है, एक उनकी पत्नी भी है तुलसी,
हाँ, वो एक दूसरे रूप में उन्होंने तुलसी जी उनका से शादी राधा की जी थी। ने करी थी उनसे तुलसी से शादी, तो उनको मान के उनका भोग लगता है 56 भोग। तो और राधा जी के तो फेवरेट मालपुए है ही। हाँ, ये तो है, लेकिन अब जैसे कुछ लोग काफी जगह है, हम इवन हम लोग क्या करता है कि मक्खन मिश्री को थोड़ा सा ज्यादा वो करता है कि मक्खन मिश्री का भोग लगाए। हाँ, क्योंकि वो शुरुआत से उनकी यशोदा जो थी वो खिलाती थी उनको प्रेम से बना के अपने हाथ से, तो इसलिए उनको लगाव था उस मक्खन से। तो जो जो भक्त अपने कान्हा जी को लाते हैं भाई के तौर पे या अपने पति के रूप में या प्रेम के रूप में, तो उनको एक माँ के तरह, एक बहन के तरह उनको प्रेम से अपने हाथ का मक्खन खिलाते हैं। हाँ, तो अब कुछ कृष्ण जी के जैसे ये बचपन की कुछ नटखट शैतानियां जो ये इस तरह का कुछ है, थोड़ा सा बताएंगी आप? ऐसे तो नहीं पता। कि जैसे थोड़ा कोई भी हम कुछ हाँ, नटखट थे, सीरियल या चोरी कुछ करते थे। थोड़ा बहुत ऐसे देख लेता है तो उससे थोड़ा सा सीरियल वगैरह तो मैं नहीं देखती। नहीं, कि बोलते थे ना कि बहुत शैतान थे। हाँ, नटखट थे, चोरी और करते थे और गोपियों को सताते थे जाके झीलों पे जाके। तो चल यही सब देखा है अब तक तो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सिमी जी शुक्रिया। आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। जी, आपसे भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।